काले जो डॉक्टर थे वो गोरे डॉक्टर से ज़्यादा मरने लगे। हाल देख गर्दन का और हाल देख तेरे एल्बो का। क्या फेंके वो? जेनाइटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर पहननी चाहिए स्कर्ट और लड़कियों को जेनाइटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर पहननी चाहिए पैंट। हेलो, जय श्री राम सर। जय श्री राम। कोई मास स्कैनर बता दो सर, गाल बहुत ही पिचके हुए हैं, बहुत ही ज्यादा। मास गेनर। क्या फेंके वो? कुछ नहीं सर, मैं थप्पड़ मार दूंगा कान पे। क्या फेंका वो? क्या फेंका बेटा? मास्क गेनर सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सी गेनर मंगाया था, पूरी बाल्टी खाली होगी, लेकिन एक पूरी ग्राम गेनर में उगाया था, पूरी बाल्टी खाली होगी। खैर, अपन को तो साइंस डिस्कस करनी है। तो आजकल जो एक जितने भी लोग अपनी बॉडी में फ़ैट घटा रहे हैं GLP-1 इनहिबिटर के नाम से, जो ओजेम्पिक के नाम से, आपको पता होगा कि हाँ ठीक है ओजेम्पिक खा रहे हैं, वज़न घटा रहे हैं, लेकिन सभी में एक चीज़ और नज़र आती है एंड दैट इज़ कि उनके मसल जो है मांस कम हो जाते हैं। जनरली इस बदन को देख कर के लगता है कि शायद इस बदन की डिफ़ॉल्ट पोजीशन है मसल का ना होना, मतलब बड़े बड़े मसल्स का ना होना। अगर मैं कोई जानवर दिखाऊं जिसके डोले हैं तो फिर आपका दिमाग चकराएगा, यार मतलब हम तो डोले बना लेते हैं, ये लोग कैसे डोले बना रहे हैं। तो यहाँ पर आता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये नहीं है, पतला बदन नहीं है हमारा डिफ़ॉल्ट। हमारा डिफ़ॉल्ट है बढ़िया तगड़े तगड़े डिफाइंड डोले। मतलब क्या वो यस, हमारे शरीर में, हमारी मसल्स में एक प्रोटीन मिलता है मायोस्टैटिन। ये मायोस्टैटिन प्रोटीन ज़िम्मेदार है आपको मतलब डोले ना बनाने देने के लिए। आपने सुना है कभी कि यार कोई आता है जिम के अंदर में 2 सेकंड में डोले बन जाते हैं, उसके मतलब बहुत कम टाइम में बन जाते हैं। कुछ लोग लगे रहते हैं फिर भी नहीं बन पाते हैं, और जैसे ही छोड़ते हैं 4 दिन जिम वापस से आ जाते हैं। तो कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनके में मायोस्टैटिन की डेफिशिएंसी है, उनके छोटे छोटे बच्चों के डोले बन रहे हैं। जानवर जिनमें बिल्कुल, और एक नहीं बहुत सारे जानवर, कुत्ता हो, बैल हो या फिर चूहा हो, उनमें डोले बन जाते हैं जैसे उसमें मायोस्टैटिन नहीं मिलता। यहाँ तक कि विश्व का वो पहला व्यक्ति जिसने 500 किलो उठाया था, उसके अंदर में भी जेनेटिक डेफिशिएंसी है मायोस्टैटिन प्रोटीन की। तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़न फैक्ट ये है कि जिस तरीके से GLP-1 फ़ैट लूज़ करने के लिए पारित हो गई थी, लोग अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से एक और ड्रग है जो कि मायोस्टैटिन इनहिबिटर है, वो भी आ गई है फेज़ ट्रायल्स के अंदर में, अपना बेहतरीन रिज़ल्ट शो कर रही है, और कुछ ही समय के अंदर में वो आपको मार्केट में नज़र आएगी। आप बस लेंगे मायोस्टैटिन इनहिबिटर और डोले ही डोले। हाल देख गर्दन का और हाल देख तेरे एल्बो का। जब नहाता है तो साबुन नहीं लगानी आती क्या शरीर पे? आज एक बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूँ, ये 2 बार में क्लीन हो जाएगा। नींबू पे थोड़ा सा शैम्पू, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कॉफ़ी, इनको लगा के रब कर लेना 5 मिनट गर्दन पे और 5 मिनट अठे कूणिया पर, जो शक्ल सही हो जाए। खाली ना थोबड़ पे मत ध्यान दिया करो, पूरे शरीर की गंदगी साफ कर लिया कर अपनी। गोरा हो जाना, डी टैन कर देना, सारे के सारे भारतीय पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर का पार्ट है कि हम लोग गोरे होने को ज़्यादा बेहतर मानते हैं। हर देश में ब्यूटी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, एंड समहाउ बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा वाला बन गया है कि गोरा मतलब गुड। लेकिन अगर आपको कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आपके काले होने की वजह कोई रगड़ करके आप निकाल देंगे, तो काला जो है आप वो सेल के अंदर मेलेनिन पिगमेंट है, या तो उस सेल को निकाल करके फेंकना पड़ेगा वहाँ से। तो आप जब भी किसी पर्टिकुलर सो कॉल्ड डी टैन की तरफ जाएंगे तो 2-3 काम करते हैं वो। पहला काम स्क्रबिंग, कि भैया आप वहाँ से सबसे ऊपर की लेयर को अगर आप हटा दें तो आपके लिए कुछ फ़ायदा हो जाएगा। नीचे की लेयर जिसमें कंपैरेटिवली कम मेलेनिन है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, लेकिन जैसे ही वो आएगी ऊपर की तरफ उस पर धूप लगेगी, वो वापस से उतना ही कलर लेने की संभावना रखती है।
हमारी कोहनी, हमारे हमारे गर्दन, जहाँ पर स्किन खट्टी हो सकती है यहाँ, या फिर जहाँ पर हीट जनरेट होने की संभावना रहती है, वहाँ पर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा टैनिंग हो सकती है, और वो टोटली नॉर्मल है। इसका इलाज ये कभी है, इसका इलाज है ही नहीं ये कि हम उसको गोरा कर लें। उसका इलाज यही है कि हम अब मतलब गंजा होने का, और मगर वो हो नहीं पाएगा गंजा होने का और काला होने का इलाज यही है कि हम एक्सेप्ट कर पाएँ उस पर्टिकुलर चीज़ को। बट खैर, तो यहाँ पर कुछ भी बेच दो, बेचना बड़ा ज़रूरी है, तो कुछ भी बेच दो, काम संभावना है का नहीं कर पाएगा, बस स्क्रबिंग कर लेगा। अगर आप जाओगे तो फिर वो ओवर द काउंटर चीज़ नहीं मिलेगी, फिर आप जो जैसे कह लीजिए कि ग्लाइकोलिक एसिड और ये वाली जो केमिकल वाली, जब केमिकल वाली जो कैटेगरी में जब आप चले जाएंगे, तो वहाँ पर कुछ ऐसे हैं कि जो इनहिबिट करता है मेलानिन के प्रोडक्शन का, जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करता है। वहाँ पर हाइड्रोक्सी क्विनॉन्स और तो ग्लाइकोलिक एसिड आपका पीलर की तरह काम कर देगा, कि जैसे एक स्क्रबिंग से आप पील कर देते हो, वैसे ही आप केमिकल पीलर्स आते हैं, केमिकल पीलर ही ग्लाइकोलिक एसिड है, तो वो केमिकल से जो डेड लेयर है उसको हटा देगा, नीचे से नई लेयर को ऊपर ले आएगा, और हाइड्रोक्विनॉन जैसे कंपाउंड उसको पिगमेंट को सिंथेसिस होने से रोकते हैं। बट इसके क्योंकि वो इतना तगड़ा काम कर रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी अच्छे खासे हो सकते हैं। लोगों को पूरा का पूरा चेहरा जल तक जाता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर में। लेकिन आप देख लेना, मतलब कि ये समझ लो आप कि मतलब पहले बात तो ये कि कैमरा उतना गोरा दिखाएगा मुझे जितना मैं गोरा हूँ नहीं, क्योंकि लोगों को वही चीज़ पसंद है, तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर में वो चीज़ आ गई है। तो अगर मैं जैसे ये पर्टिकुलर लाइट को बंद करूँगा, कैमरा तुरंत मुझे थोड़ा सा काला दिखा देगा कि ओह अच्छा। फिर असल ज़िंदगी में देखोगे तो मेरा कंपैरेटिवली रंग इससे गाढ़ा ही मिलेगा, क्योंकि वो कैमरा है इसके अंदर में। मैं सेटिंग चेंज करने जाऊँगा तो होगी भी नहीं। लोग और एक यूट्यूब या सोशल मीडिया का भी एक इनहेरेंट बायस रहता है कि केवल आप उन्हीं लोगों का कंटेंट देख पाते हो या देखते हो जो ब्यूटीफुल भी हों, क्योंकि जो ब्यूटीफुल होते हैं तो आप भले से कंटेंट की वजह से उसके काम पे नहीं रुके, लेकिन उसको देखने की वजह से रुक गए, तो फिर क्या हो जाता है कि वो एल्गोरिथम को लगता है अरे लोग तो इसको ज़्यादा देख रहे हैं, तो उसको दिखाता चला जाता है। आप देख लो कितने गंजे काले लोग, देख लेना गंजे काले लोग कितने हैं कंपेयर टू गोरे और घने बाल वाले लोग कितने एग्जिस्ट करते हैं। वो रेशियो वगैरह से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसमें भी रेसिज्म एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। तो इससे मिलती जुलती एक कहानी सुनाता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ में काले लोग कोरोना से ज़्यादा मरने लगे। यूरोपियन कंट्रीज़ में काले जो डॉक्टर थे वो गोरे डॉक्टर से ज़्यादा मरने लगे। हो क्या रहा था कि जो काले लोग हैं उनके पास मेलानिन है, और जब वो धूप में जाते हैं तो उन्हें बहुत देर धूप में बैठना पड़ता है, तब जाकर के उनका विटामिन डी थोड़ा सा बन पाता है। और जो गोरे लोग हैं वो तो बैठते हैं तुरंत धूप में, मेलानिन है नहीं तो तुरंत उनका जल्दी विटामिन डी बन जाता है। तो गोरे डॉक्टर जो थोड़ा सा ही धूप में जाते थे उनका विटामिन डी बन जाता था, और विटामिन डी ज़रूरी है इम्यून सिस्टम को बढ़िया से काम करने के लिए, बड़ा चाहिए होता है। तो गोरे लोगों को तो अब डॉक्टर तो 24 घंटे डॉक्टर ड्यूटी करे जा रहा है। तो जो काले डॉक्टर थे उनमें होने लगी कमी विटामिन डी की, और विटामिन डी की क्योंकि पूरे दिन पैक रहते थे विटामिन डी की कमी, इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, और जैसे ही कोरोना का अटैक हुआ किसी भी डॉक्टर पे, तो काले डॉक्टर्स ज़्यादा मरने लगे। जय श्री राम भैया। जय श्री राम बेटा। सर एक सवाल था। सवाल क्या है? आज के देश के युवा का सवाल, 4 ही सवाल तुम्हारे पास। सर हिलाना कैसे छोड़ूं? सर मैंने हिला लिया, रिकवर कैसे करूं? सर मेरा नाइटफॉल हो गया। सर क्या जिम जाने वाले हिला सकते हैं? एक रील देखी थी मैंने, मतलब उसमें ये सही बात थी कि लड़कों को जेनाइटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर पहननी चाहिए स्कर्ट, और लड़कियों को जेनाइटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर पहननी चाहिए पैंट, जबकि वो उल्टा रहा है। ये लाइनिंग बनी है, इससे अनुमान लगाते हैं कि नाभिक तक आता है, इससे ऊपर तक जाता है तो बेटा होता है, पर इसका तो लाइनिंग है ऊपर तक गया नहीं है, यहीं से नीचा है, तो क्या पता बेटी हो जाए। देखते हैं, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई है। ये वीडियो बना क्योंकि जो भी थी महिला उनके बेटी हो गई, अगर बेटा हुआ होता तो वीडियो भी नहीं बनती। तुमको मालूम है कि अक्सर हम बेटा बेटा चाहते हैं, लेकिन लीनेज की जब हम बात करें तो लोग जनरली ये मानते हैं कि भाई लड़का होता है तो ख़ानदान आगे बढ़ता है, लड़की हो जाए तो ख़ानदान आगे नहीं बढ़ता है, लड़का हो जाए तो ख़ानदान आगे बढ़ता है।
लेकिन एक लीनेज है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का, जो केवल फीमेल से चलता है। सोच करके देखो कि अगर एक फ़ीमेल आज एक लड़का पैदा करे और उसके बाद कोई उसके बच्चा ना हो, तो उसका लीनेज ख़त्म हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया लाखों सालों से चल रहा है और वो फीमेल से बेटा बेटी दोनों में, लेकिन फिर बेटा आगे दे नहीं पाता, ख़त्म। फिर बेटी से फिर आगे बेटा बेटी दोनों में, चलते 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 लाखों साल हो गए। और अगर फीमेल केवल लड़का पैदा कर दे और लड़की पैदा ना करे, तो भी ये वाले नज़रिए से एक माइटोकॉन्ड्रियल का जो लीनेज है वो ख़त्म हो जाता है। फीमेल्स को अक्सर कई सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज़ के बाद में ब्लड डोनेट करने को भी मना किया जाता है। वो उसका मेन कारण आ रहा है इस आइडिया से कि जब सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जब हम प्रेगनेंसी डिलीवरी, जब बेसिकली डिलीवरी हो रही होती है, तो मदर और बच्चे का ब्लड कांटेक्ट में आता है, तो उसकी वजह से मदर कई सारे अलग अलग तरीके के क्योंकि जो फादर से प्रोटीन्स आ रहे हैं अलग अलग, उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेती है। तो बॉडी में बहुत सारी अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशनल एंटीबॉडीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो उन केसेस के अंदर में जब हमें कभी खून की ज़रूरत प्लाज्मा के लिए है, प्लेटलेट्स के लिए है, उन पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर में फ़ीमेल्स का ब्लड नहीं लिया जाता है, जिनकी कई सारी सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज़ रह गई हों, आई मीन हो गई हों।